हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 में तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इस केस में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल की सेल को अगर हम लोग शुगर या फिर के सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम लोग रखते हैं तो क्या होगा। तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, तीनों कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइपोटोनिक वाली कंडीशन देखेंगे। इस केस में क्या होता है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन, यानी कि अगर जो सेल है, सेल सेल के आसपास जो भी हमारा मीडियम है, यानी सराउंडिंग में जो भी मीडियम है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हायर हो। किससे? सेल से। यानी कि सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ की, उससे ज़्यादा हायर बाहर की कंसंट्रेशन हो। तो उस केस में क्या होगा, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब आउटसाइड का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही डाइल्यूट होगा। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। और इस केस में क्या होगा, सेल के अंदर जो वाटर होगा वो गेन हो जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। और इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे दोनों डायरेक्शन में। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। लेकिन होगा क्या, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है, वाटर जो है वो अंदर आएगा। सेल देन विल लीव, यानी कि बाहर निकलने से ज़्यादा पानी अंदर ज़्यादा आएगा। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल। और नेट रिजल्ट हमारा क्या होगा कि वाटर जो होगा सेल के अंदर एंटर करेगा। द सेल लाइकली टू स्वेल अप। अब नॉर्मल एग्जांपल, अगर किसी चीज़ के अंदर पानी भरेगा तो स्वेलिंग होगी, यानी कि वो चीज़ फूल जाएगी या फिर कि सूज जाएगी। देन सेकंड है हमारा बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन। अगर मीडियम में सेम कंसंट्रेशन हो, यानी कि जितनी सेल के अंदर है एज अ सेल, जितनी सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वही सराउंडिंग में भी हो, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी वाटर की सेल के अक्रॉस। सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। इस केस में क्या होगा, वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन के दोनों डायरेक्शन में जाएगा, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। यानी कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी जाएगा, और दोनों की मात्रा सेम रहेगी। सो देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। इसलिए ओवरऑल मूवमेंट जो होगी वाटर की वो ज़ीरो होगी। द सेल विल स्टे द सेम। और सेल जो होगा ना ही स्वेल होगा ना ही श्रिंक होगा, वो सेम साइज का रहेगा। थर्ड है हमारा, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर मीडियम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाए द सेल से, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी इजी वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। इस केस में क्या होगा, सेल जो होगा वो वाटर लूज करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इस केस में बच्चों होता क्या कि जो सेल है वो क्या कैसी हो जाएगी, श्रिंक भी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अंदर से जब वाटर लूज करेगी तो श्रिंक भी हो जाएगी। तो यही हमारे तीनों थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में हमारा। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, देन समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे जैसा बच्चों हमारा है कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ प्लांट की जो सेल्स होती हैं वाटर को गेन करती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। और जो प्लांट्स की जड़ें जो हैं, पौधों की जो जड़ें हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वो भी एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। दस डिफ्यूज़न इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसीलिए डिफ्यूज़न जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गैसेस के एक्सचेंज में, वाटर के एक्सचेंज में, इन द लाइफ ऑफ ए सेल, किसी भी सेल के लिए। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। सेल जो है एनवायरनमेंट से यानी कि वातावरण से क्या करती है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण भी लेती है। डिफरेंट
मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके के अंदर और बाहर आते जाते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी, ताकि जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो सके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बच्चों इस लाइन को बड़े अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है किस चीज़ की बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिसको हम लिपिड्स और प्रोटीन्स कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हावेवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, यानी कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खाली एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। देन हमारा इसको भी बच्चों याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में पूछ लिया जाता है, तो एमसीक्यू में भी आ जाता है। देन उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं अभी का इस क्लास का। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल की, वही अलाउ करती है कि किस तरीके से कोई भी फूड मटेरियल जो है या कोई भी दूसरा मटेरियल बाहरी एनवायरनमेंट से उस सेल के अंदर जाएगा। सच प्रोसेस आर नॉन एज एंडोसाइटोसिस। तो बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द cell to engulf in food and other material from its external environment is known, and this process is known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process, और अमीबा जो है अपना फूड इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आपको बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।